नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को दोस्तों हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, जिस प्रकार से हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, हर्ष का विषाद, खट्टा का मीठा, दिन का रात, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी में भी विलोम शब्द होते हैं और उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि व्यापम में जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, और जिसमें जनरल इंग्लिश आती है दोस्तों, तो एंटोनिम्स टॉपिक से क्वेश्चन 100% आते हैं। एक भी आ सकते हैं और दो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी पटवारी में भी दोस्तों एंटोनिम्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ स्टूडेंट मुझे पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्टूडेंटों की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो अंग्रेजी को छोड़ के बिल्कुल मत जाना भाई। ठीक है, जितनी कमज़ोर अंग्रेजी आपकी है ना, उतनी कमज़ोर अंग्रेजी मेरी भी है। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ कि अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे भी अंग्रेजी बनती होगी। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करने वाला इंसान दोस्तों दुनिया में हर जगह सफल हो जाता है। ठीक है, जब तक दोस्तों आप उसे पढ़ोगे नहीं, तब तक आपसे अंग्रेजी भी नहीं बनेगी। ठीक है, और हमें अंग्रेजी सिर्फ इतनी सीखना है दोस्तों कि हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड बन जाए। हमें अंग्रेज नहीं बनना है या कहीं जाके स्टेज में अंग्रेजी में भाषण नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ सेंटली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन प्रकार से लिख के आता है, अपोजिट ऑफ सेंटली भी आता है या एंटोनिम्स ऑफ सेंटली, इस प्रकार से भी क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक है, तो सेंटली मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपकी अंग्रेजी मजबूत रहती तो आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्यों पढ़ते। ठीक है, मतलब दोस्तों आपको सेंटली का मतलब भी पता नहीं होगा कि सेंटली मतलब हिंदी में क्या होता है। तो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैं करता हूँ, जैसा मैं पढ़ता हूँ, वैसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 300 से 400 शब्द हैं दोस्तों अंग्रेजी में। ठीक है, एंटोनिम्स के, और 300 से 400 शब्द भी होंगे सिनोनिम्स के। ठीक है, आप क्या करो दोस्तों, सब रट डालो। ठीक, मैं आपको परम सत्य बात बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो, रट डालो। ठीक है, और रटना ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ऐसा मतलब रट रहे हैं, है ना, वो वाला रटना नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे में क्वेश्चन आया है सेंटली। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि सेंटली का अपोजिट क्या होता है। एक दो बार आप इसके एमसीक्यू लगा लोगे ना, ठीक है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों अगर एग्जाम में आपकी रेडार में वो क्वेश्चन फंस गया तो आपसे बन जाएगा। और आप सोचोगे कि हम छोड़ के ही चले जाएं, तो फिर आप बहुत पीछे चल जाओगे। ठीक है, मैं कहा ना कि संघर्ष करने वाले को सब कुछ मिलता है, और संघर्ष करने वाले जितना छोड़ देते हैं वो दूसरों को मिलता है। ठीक है, चलिए तो सेंटली मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए सेंटली मतलब होता है पुण्यशील। क्या होता है, सेंटली मतलब होता है पुण्यशील, या जो पुण्य के काम करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, पुण्यशील कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है सेंटली का। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पुण्य का उल्टा क्या होता है, आप हिंदी में बोलोगे तो आप बता दोगे पापी होता है या पाप होता है। ठीक है, तो सेंटली मतलब होता है पुण्यशील, और इसका अपोजिट होता है दोस्तों क्या होता है, सिनफुल। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, सिनफुल। सिनफुल मतलब क्या होता है, पापी होता है। ठीक है, तो याद रखना, सेंटली मतलब पुण्यशील और सिनफुल मतलब दोस्तों पापी होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों सेवेज मतलब क्या होता है, सेवेज मतलब दोस्तों जंगली होता है। ठीक है, क्रूअल मतलब निर्दयी होता है, निर्दयी प्राणी जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक कैलस लिखा है दोस्तों, कैलस मतलब कठोर होता है। ठीक है, तो सेंटली मतलब याद रखना पुण्यशील, और सिनफुल मतलब दोस्तों पापी होता है। अब अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आप कर दोगे, है ना। चलिए इसी प्रकार से अगर 300-400 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली है ना, तो आपकी रेडार में फंस जाएगा। ठीक, इतना मैं मान के चलता हूँ, है ना। 2-3 बार आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द अपोजिट ऑफ ट्रेटर। ट्रेटर मतलब आप समझ गए होंगे, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। ट्रेटर मतलब दोस्तों क्या होता है, ट्रेटर जैसे ही आपके सुनोगे तो आपको लगेगा कि आतंकवादी होता है या देशद्रोही होता है। इस प्रकार से आपके मन में क्या आता है,
एक पिक्चर बन जाती है। ट्रेटर, ये सुना हुआ शब्द है ना, ट्रेटर आतंकवादी या देशद्रोही जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेटर का ओरिजिनल जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है देशद्रोही, मतलब जो देश के साथ धोखा करता है उसे देशद्रोही कहते हैं। तो देशद्रोही का उल्टा क्या होता है हिंदी में, देशभक्त होता है। क्या होता है, देशभक्त होता है, ठीक है। और देशभक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देशभक्त को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों पेट्रियोट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रियोट कहते हैं, ठीक है, पेट्रियोट। यहाँ इंग्लिश थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेलिंग में सही कर देता हूँ, है ना। इसकी स्पेलिंग सही होती है दोस्तों PA, ठीक है, PAT, ठीक है, PAT। इसके बाद दोस्तों RIOT, ठीक, पेट्रियोट ये होता है सही स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गई है ना। तो पेट्रियोट मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है, ठीक। ट्रेटर मतलब क्या होता है, देशद्रोही, और पेट्रियोट मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको एग्रीमेंट का अपोजिट बताना है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। एग्रीमेंट देखिए, हम कोई प्लाट या कुछ मकान खरीदते हैं तो एग्रीमेंट कराते हैं ना। मतलब क्या होता है एग्रीमेंट का, समझौता। कोई भी काम कराने से पहले हम क्या कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं ना, तो ये समझौता होता है, ठीक है। तो समझौता का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, समझौता मतलब हमारी समझौता मतलब दोस्तों एक दूसरे की समझदारी है, ठीक है। तो समझौता का जो अपोजिट होगा ये हो जाएगा क्या, कि मतभेद, मतलब अलग अलग भेद है। अगर अलग अलग विचार है दो लोगों के तो उनके बीच में समझौता हो गया क्या, नहीं होगा। तो समझौता हो गया एग्रीमेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा क्या बताइए, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए डिस्कॉर्ड मतलब दोस्तों मतभेद होते हैं। क्या होते हैं, मतभेद होता है, ठीक है। इस प्रकार से डिसकंटेंट लिखा है असंतोष होता है, डिजायरी लिखा है उलट पलट होता है, ठीक है। और ये एक लिखा है डिसएन्चेंटमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों मोह भंग, ठीक है। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना कि एग्रीमेंट मतलब समझौता और डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, एक दूसरे के मतभेद होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आपने सुना होगा। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। क्या होता है, विविधता, है ना। विविधता का अपोजिट क्या होगा, समानता होगा। तो समानता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं ना। बस डाइवर्सिटी का अपोजिट सिमिलैरिटी होता है। एग्जाम में आप आएगा तो आप कर लोगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रिएट मतलब कोई भी चीज़ बनाना होता है। क्या होता है, कोई भी चीज़ को बनाना होता है ना, कहते हैं ना क्रिएट, है ना। आपने देखा होगा क्रिएट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस प्रकार से आते हैं ना, ठीक है। तो क्रिएट मतलब होता है कोई भी चीज़ को बनाना, और बनाने का अपोजिट क्या हो जाएगा, नष्ट करना, ठीक है। और नष्ट करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कहते हैं। इतनी अंग्रेजी तो आप भी जानते होगे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट है स्वीट का अपोजिट क्या होता है। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा, और मीठा का अपोजिट क्या होता है, खट्टा। लेकिन खट्टा के अलावा एक कड़वा भी हो सकता है भाई, मीठा का अपोजिट कड़वा भी हो सकता है ना। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मत सोचिए कि मैंने स्वीट का आपको यदि खट्टा बता दिया तो खट्टा ही होगा। खट्टा कड़वा भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना फिर बाद में कि सर इसका अपोजिट तो ये होता है। भाई एक शब्द के अपोजिट शब्द 2-3 हो सकते हैं, इसकी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, है ना। बस स्वीट का बिटर होता है, याद रखना। स्वीट मतलब मीठा और बिटर मतलब कड़वा होता है ना, कड़वा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल मैनर्ड कहते हैं ना, इल मैनर्ड। मैनर मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि अच्छा सा व्यवहार करना। और इल मैनर्ड मतलब होता है दोस्तों क्रोधित करने वाला, या जिसका बर्ताव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, उसको कहते हैं इल मैनर्ड, ठीक है। तो इल मैनर्ड मतलब होता है क्रोधित, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा शांत। शांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शांत को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सुआप कहते हैं। क्या कहते हैं, सुआप कहते हैं, ठीक है। तो इल मैनर्ड का SUAVE सुआप, इसको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, और अगली मतलब बदसूरत। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्की, मर्की मतलब क्या होता है भाई बताइए मुझे, मर्की मतलब क्या होता है, ठीक। मर्की मतलब होता है दोस्तों, मर्की का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है मर्की का मतलब, अंधेरा। और अंधेरा का अपोजिट क्या होता है, उजाला। उजाला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, देखिए इन्फ्लुजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लुजेंट कहते हैं, ठीक है। इफुलजेंट कहते हैं, ठीक। आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। इफुलजेंट कहते हैं, ठीक। तो उसका हो जाएगा मर्की का इफुलजेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ जुवेनिल। जुवेनिल का अपोजिट क्या होगा बताइए। जुवेनिल का मतलब होता है दोस्तों बाल अवस्था होती है। जुवेनिल मतलब बाल अवस्था, ठीक है। और बाल अवस्था का अपोजिट हिंदी में होगा तो क्या होगा, युवा होगा। और युवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडल्ट कहते हैं ना, एडल्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुवेनिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिएंट। लेनिएंट का मतलब क्या होता है,
लेनियंट का मतलब दोस्तों उदार होता है, उदार कोमल होता है, ठीक है, उदार कोमल या नरम भी कह सकते हैं हम, ठीक है, ये होता है लेनियंट का मतलब। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों कठोर या कठिन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, कठोर मतलब क्या होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है, लेनियंट मतलब दोस्तों उदार, और स्ट्रिक्ट मतलब दोस्तों कठोर या सख्त भी कह सकते हैं हम। कहते हैं ना कि बहुत सख्त आदमी है, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है वो, तो ये टीचर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीक, पीक मतलब क्या होता है भाई? पीक मतलब आपने सुना होगा शिखर, ठीक, माउंट पीक है ना। शिखर मतलब होता है पीक, पीक मतलब होता है शिखर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अपोजिट हो जाएगा, शिखर मतलब हो जाएगा इस नीचे हो जाएगा, नीचे मतलब नादिर, नादिर मतलब होता है दोस्तों पताल या नीचे का बिंदु होता है, ठीक है। तो पीक का हो जाएगा नादिर, ठीक है। आपको बस एक बार सुनना है, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप देखना अभी जब अगर एग्जाम हॉल में आपके रडार में ये क्वेश्चन फंस गए ना, ठीक है, तो आपसे बन जाएंगे, ठीक। 300-400 वर्ड हैं, 300-400 वर्ड आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो व्यापम कहाँ से क्वेश्चन लाएगा यार? व्यापम भी तो सब रिपीट क्वेश्चन ही इधर उधर के एग्जाम के उठा के लाता है और यहाँ छापता है ना। तो सब वही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिपीट तो मिलेंगे ही, है ना। और नहीं मिले तो फिर बात की बात है, देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने छोड़ दिया है, अब आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, है ना, कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ऐसा प्रकार से, है ना। अब अपन को शब्द ही तो देखना है क्या करना। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है भाई? पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, गरीबी मतलब निर्धनता, और इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, क्या होता है? समृद्धि। तो याद रखना पॉवर्टी का प्रोस्पेरिटी होता है। इस प्रकार से आप पढ़ते जाओ, निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या होता है भाई? टेरिबल का मतलब दोस्तों कठोर होता है, क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि डरावना हो सकता है, कठोर हो सकता है, खराब हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिलाइटफुल मतलब दोस्तों सुखद होता है, क्या होता है? सुखद, ठीक, सुखद होता है, ठीक है। टेरिबल का क्या होता है? डिलाइटफुल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आप समझ गए ना। अट्रैक्ट मतलब दोस्तों क्या होता है? आकर्षण होता है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, लुभाना, ठीक, इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिपेल, रिपेल मतलब होता है दोस्तों हटाना, रोकना या विरोध करना, ठीक है, हटाना, रोकना या विरोध करना। अट्रैक्ट का रिपेल होता है। एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है दोस्तों क्राउडेड मतलब होता है भीड़ वाली जगह, ठीक है, भीड़ वाली जगह, ठीक। और लोनली मतलब क्या होता है? सुनसान या अकेला होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमन, डेमन मतलब क्या होता है भाई? डेमन मतलब क्या होता है? डेमन का मतलब होता है दोस्तों असुर, दानव, राक्षस, ठीक है। और एंजल का मतलब क्या होता है भाई? एंजल का मतलब होता है दोस्तों कोई फरिश्ता, ठीक है, देवदूत या स्वर्गदूत, इस प्रकार से होता है ना। तो ये हो गया डेमन मतलब हो गया राक्षस, और एंजल मतलब दोस्तों कोई फरिश्ता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमिक, कॉमिक का अपोजिट होता है क्या? कॉमिक का अपोजिट दोस्तों याद रखना हमेशा क्या होता है? ट्रेजिक होता है, क्या होता है? ट्रेजिक। कॉमिक का मतलब होता है दोस्तों जो कॉमेडी टाइप के होते हैं ना, कॉमेडी टाइप के कॉमिक, है ना, हास्यकर, ठीक, उसको कहते हैं, ठीक है। और ट्रेजिक का मतलब दोस्तों दुखद या भयंकर टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेजिडी आगे कहते हैं ना हम, आपदा आ गई, वही होता है ना। चलिए कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट, ठीक, कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होता है? डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है भाई? कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास, ठीक है। और डिफिडेंट मतलब हो सकता है क्या? कि हमें शंका है, वहाँ पर संकोचशील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसमेंट, बेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसमेंट का मतलब क्या होता है? याद रखना बेसमेंट का अपोजिट होता है पहली चीज़ तो क्लाइमैक्स, याद रखना, ठीक है। अब बेस मतलब क्या होता है? बेस में तब होता है दोस्तों, बेस मतलब होता है नीचे, क्या होता है? बेस मतलब नीचे होता है, आधार होता है। और क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई में होता है, ठीक है। कहते हैं ना क्लाइमैक्स मल्टीप्लेक्स, इस प्रकार से। तो बेसमेंट का क्लाइमैक्स होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का दोस्तों श्रिंक होता है, क्या होता है? मैग्नीफाई का श्रिंक होता है। मैग्नीफाई मतलब दोस्तों याद रखना वृद्धि करना होता है या किसी चीज़ को बढ़ा देना होता है, ठीक है। और श्रिंक का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को मतलब सिकुड़ना, कोई घट जाना, इस प्रकार की चीज़ जो होती है, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब बड़ा होना और श्रिंक मतलब सिकुड़ना, सिंपल सी चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए बूस्ट मतलब आप समझ गए ना। बूस्ट मतलब दोस्तों प्रसार होता है ना। बूस्ट कहते हैं ना, बूस्ट हो गया, है ना। तो बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट का होता है दोस्तों किसी चीज़ का प्रसार होना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को सहारा देना। कहते हैं ना कि एनर्जी बूस्ट, मतलब एनर्जी को बढ़ाने वाला, ठीक है। तो एनर्जी को बढ़ाने वाला मतलब बढ़ावा देना, सहारा देना। तो उसका अपोजिट होता है दोस्तों डिस्करेज,
ठीक है, मतलब दोस्तों किसी चीज़ को बढ़ाना और किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, मतलब मैं किसी चीज़ की हिम्मत बढ़ा रहा हूँ तो बूस्ट हो जाएगा, और किसी की हिम्मत तोड़ रहा हूँ तो उसको क्या कहते हैं, डिस्करेज कहते हैं, ठीक है, उसको हतोत्साहित करना कहते हैं, ठीक है। चलिए, स्मूथ और रफ बताने की जरूरत नहीं है, स्मूथ मतलब चिकना और रफ मतलब खरबसा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिल्टी और इनोसेंट। गिल्टी का मतलब दोस्तों, गिल्टी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कई बार, गिल्टी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो गिल्टी का मतलब होता है दोस्तों दोषी, अपराधी, इस प्रकार की चीज़ें होती है ना। और इनोसेंट मतलब होता है दोस्तों जो दोषी नहीं है, मतलब क्या, निर्दोष है। इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम्बल। हम्बल मतलब दोस्तों आपको पता होगा, हम्बल जैसे कहते हैं कि आई हम्बली रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन लिखते हैं ना, हम्बल मतलब सादर, विनय पूर्वक, इस प्रकार की चीज़ें होती है ना। प्राउड मतलब दोस्तों, प्राउड मतलब होता है गर्व, और गर्व नहीं होता, गर्व एक अलग चीज़ होती है, लेकिन प्राउड का मतलब यहाँ पर याद रखना, अहंकारी कह सकते हैं हम उसको, अहंकारी टाइप के जो लोग होते हैं। हम्बल और अहंकारी में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ना, बस वही चीज़ है, ठीक। चलिए, क्लैरिटी का कन्फ्यूजन होता है, क्लैरिटी मतलब कन्फ्यूजन, अगर मैं सवाल बता रहा हूँ तो आपको क्लैरिटी है तो क्लियरिटी, और कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्फर्म का डिफर्म। कन्फर्म का डिफर, कन्फर्म मतलब दोस्तों क्या हो गया, कन्फर्म मतलब हो गया दोस्तों की पक्का बात हो गई, ठीक। और डिफर मतलब दोस्तों की पक्की बात नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, मतभेद है, ठीक है। कन्फर्म का डिफर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटिव का फॉरेनर होता है। नेटिव का फॉरेनर होता है, तो ये बताइए मुझे कि नेटिव को हिंदी में क्या कह सकते हैं। नेटिव का मतलब दोस्तों एक प्रकार से देसी हो सकता है, और फॉरेनर मतलब क्या हो सकता है, विदेशी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सर्टेन और डिलेमना, ठीक है, सर्टेन और डिलेमा, ठीक। सर्टेन मतलब दोस्तों आप बचपन से सुनते आ रहे हो, सर्टेन मतलब कोई चीज़ निश्चित होना, ठीक है, निश्चित होना। और डिलेमा का मतलब दोस्तों अस्पष्ट चीज़ होना, ठीक है, असमंजस में पड़ जाना, उस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है। तो सर्टेन का डिलेमा होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल के नेचुरल बताने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब दोस्तों मानव निर्मित, और नेचुरल मतलब दोस्तों प्राकृतिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ट्रेजिडी का कॉमेडी। ट्रेजिडी मतलब समझ गए ना, कोई आपदा होती है, और कॉमेडी मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉमेडी मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, खुशी का माहौल है ना, हास्यप्रद चीज़ें इस प्रकार की, है ना। चलिए, कंटिन्यूसली का केयरलेसली होता है, ठीक है। क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मतलब सावधान होता है, और केयरलेस मतलब असावधान होता है, ठीक है। तो कोसली का केयरलेसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेची का यूनिफॉर्म। पेची मतलब क्या होता है भाई, पेची मतलब होता है दोस्तों, एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि रंग बिरंगा, ठीक है, यानी कि अलग प्रकार का, ठीक है। और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। पेची मतलब दोस्तों जिसमें एक समानता ना हो, और यूनिफॉर्म मतलब दोस्तों एक समानता है, ठीक। नेक्स्ट है, कॉन्फ्रेंस का डैनी। अच्छा, ये डैनी आपने कई बार देखोगे आपके मोबाइल में, आप कोई भी चीज़ें करते होगे तो इंस्टॉल, तो अलाउ और डैनी करके दो ऑप्शन आते हैं, अलाउ और डैनी। तो देखिए डैनी का अपोजिट अलाउ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डैनी का कॉन्फ्रेंस भी होता है, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होर्ड का डिस्कार्ड होता है। तो होर्ड मतलब क्या होता है भाई, होर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना या बटोरना, क्या होता है, इकट्ठा करना या बटोरना होता है। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ को अलग करना या बगरा देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एंसेस्टोर्स। एंसेस्टोर्स, ठीक है। एंसेस्टोर्स का मतलब क्या होता है भाई, एंसेस्टोर्स लिखा है, एंसेस्टोर्स का मतलब होता है दोस्तों पूर्वज, क्या होता है, पूर्वज। और ये लिखा है डिस्केंडेंट्स, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों वंशज, क्या होता है, वंशज, है ना, पूर्वज, और ये होता है वंशज, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओमिट का इंक्लूड होता है। ओमिट मतलब क्या होता है भाई, ओमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, हटा देना, ठीक है। और इंक्लूड मतलब दोस्तों किसी चीज़ को मिला लेना या जोड़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस का क्लोज। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब क्या होता है बताइए मुझे। डिस्टेंट मतलब दोस्तों दूर होता है ना, डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस मतलब दूर होता है, दूरस्थ होता है, ठीक है। और ये आपका जो लिखा हुआ दोस्तों की क्लोज, क्लोज मतलब कहते हैं ना कि मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, बहुत पास हूँ, ठीक है, ये होता है ना। चलिए नेक्स्ट है, पैटर्निटी और ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो पैटर्निटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना, पितृत्व होता है, पितृत्व होता है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये आपका जो लिखा हुआ है ऑफ स्प्रिंग, क्या लिखा है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो देखिए पैटर्निटी का मतलब होता है पितृत्व है, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग का मतलब दोस्तों प्रकार से कह सकते हैं कि संतान होती है, ठीक है, क्या होती है, संतान या वंशज होती है, ठीक है। चलिए, डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब क्या होता है भाई, डिफिसिट का मतलब दोस्तों किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ का अभाव होता है। और सरप्लस का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे अधिकता, बहुत ज़्यादा अधिकता होना है, ठीक है, तो उसको सरप्लस कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, लेनिएंट का मतलब होता है कोमल, क्या होता है, लेनिएंट का मतलब कोमल, और स्ट्रिक्ट का मतलब आपको पता है कठोर होता है। तो ये दोस्तों 40-42 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया एंटोनिम्स के, ठीक। और आप बोलोगे
कि ऐसे ही और प्रैक्टिस करवा दो सर, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।